सॉफ्टवेयर की, ठीक है, theautotender.com/login। आफ्टर सब्सक्रिप्शन आपको इसके यूजर क्रेडेंशियल्स मिलते हैं और जो यूआरएल है, यूआरएल आप सभी देख सकते हैं, theautotender.com। अब इसको फिल कर लेते हैं, जस्ट वेट। क्लियर? सो ये बेसिकली क्या है, ये है डैशबोर्ड। अब इस डैशबोर्ड पे क्या क्या डिटेल्स आपको मिलती है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जैसे कि सबसे पहली चीज निफ्टी इंडेक्स एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स, जो हमारे दोनों इंडेक्स का स्पॉट प्राइस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, साथ ही में लोगों के साथ में, ठीक है। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हो तो एक डेमो वीडियो का लिंक है, जो कि आपको एक डेमो वीडियो मिलती है, ऑटो टेंडर वीडियो। यू कैन एक्सेस द वीडियो रिगार्डिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ ऑटो टेंडर नेक्स्ट, प्रॉपरली लाइन मेंशन है। उसके बाद मार्केट समरी है। मार्केट समरी में आपके पास क्या क्या डिटेलिंग आती है। सबसे पहला डिटेल आता है आपके पास निफ्टी पीसीआर सिग्नल, सेकंड आता है बैंक निफ्टी पीसीआर सिग्नल। अब हम बात करें अगर दोनों इंडेक्सेस की, तो दोनों इंडेक्स का जो अभी पीसीआर सिग्नल है वो हमें क्या बता रहा है, बाय। इट मीन जो ट्रेंड है कहीं ना कहीं अभी भी बाय साइड का ही ट्रेंड कैप्चर कर रहा है। सेकंड, उसके बगल में आप देखेंगे सेक्टर लीडिंग और सेक्टर ट्रेलिंग। लीडिंग में हमारे पास दो सेक्टर्स निकल कर आ रहे हैं, रियलिटी सेक्टर और ऑटो सेक्टर्स। वहीं पर अगर मैं ट्रेलिंग साइड की बात करूं तो ट्रेलिंग में हमारे पास एक पैसिफिक सेक्टर निकल कर आ रहा है, पीएसयू बैंक, ठीक है। अब मार्केट बैलेंसर के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो मार्केट बैलेंसर सिंपली हमें ये बता रहा है कि आज के दिन में 88 स्टॉक्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव साइड ट्रेड करते दिख रहे हैं, वहीं पे 52 स्टॉक्स ऐसे हैं जो नेगेटिव साइड ट्रेड करते दिख रहे हैं। क्लियर? अब आ जाते हैं मेन पेज पे। 5 मिनट एंड 15 मिनट्स ब्रैकेट में जो आई देख रहे हैं इंट्राडे का सिंबल है, जो कि अगर आपको 5 मिनट और 15 मिनट के अकॉर्डिंग कौन से स्टॉक्स पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड है, तो जो पॉजिटिव साइड है वो ग्रीन कलर के सिंबल्स में आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जो रेड में है इट मींस वहां पर सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव है। सेम ऐसे अगर हम बात करें फिर 80% ऑल अबव। अब ये 80% ऑल अबव क्या है? 80% ऑल अबव बेसिकली ये सेंटिमेंट्स है जो आपको बाइंग या सेलिंग सेंटिमेंट है। जहां पे 80% से अबव बाइंग सेंटिमेंट है, इट मींस वो ग्रीन कलर में आपको हाईलाइटेड दिख रहा होगा स्टॉक। जहां पे रेड है इट मींस वो डाउन साइड है। उसके बाद रिलेटिव स्ट्रेंथ, कौन सा ऐसे स्टॉक्स हैं जो पर्टिकुलर जिसकी आज के दिन की जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है, और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसकी आज के दिन की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी नेगेटिव है, ठीक है। अब उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे सीमेंस है, ये पॉजिटिव है, बीईएल है पॉजिटिव, सिप्ला जैसे कि नेगेटिव है। तो इट मींस ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जिनकी आज के दिन की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी नेगेटिव है सिप्ला की, सेम ऐसे ही पॉजिटिव साइड के। क्लियर? अब उसके बाद इंडेक्स व्यू। इंडेक्स व्यू में आपके पास जो दोनों इंडेक्स है जिसकी हमने ऊपर भी बात करी थी, जो पीसीआर सिग्नल हमें बता रहा था, सेम एज इट इज वैसे ही इंडेक्स व्यू में क्या है कि जो हमारे इंडेक्सेस है लाइक निफ्टी और बैंक निफ्टी, जो सबसे ज्यादा हाईली वॉल्यूम ट्रेडेड इंडेक्स है हमारे, उनमें दोनों की अगर हम बात करें तो अभी दोनों का जो व्यू है वो भी पॉजिटिव ही बता रहा है एज इट इज अभी। उसके बाद सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग, जो हमने यहाँ पे लीडिंग सेक्टर्स की बात करी थी, तो वही आपको दिख रहा है यहाँ पर ऑटो एंड मेटल्स, ठीक है। मेटल्स भी आपको देखने को मिल रहा है रियलिटी के अलावा, ठीक है। उसके बाद सेक्टर ट्रेलिंग में अगर हम बात करें तो पीएसयू बैंक मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आईटी भी थोड़ा सा डाउन जाने को देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ अब हम कंफर्म करते हैं कि आज का जो सेशन है वो निफ्टी एनालिसिस से स्टार्ट करें या बैंक निफ्टी एनालिसिस से स्टार्ट करें। फटाफट से सभी व्यूवर्स अपने अपने कंसर्न मेंशन करें क्यूएनए बॉक्स में, फिर हम पर्टिकुलर उसी इंडेक्स के साथ स्टार्ट करेंगे। निफ्टी एनालिसिस, बैंक निफ्टी एनालिसिस, फटाफट से मेंशन करें कंसर्न। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सबके कंसर्न। जैसे कि सबसे पहला कंसर्न है वी राजेंद्र व्यास जी का, बैंक निफ्टी, इट मीन्स आप कहना चाह रहे हैं। फिर आ रहा बैंक निफ्टी। सो मेजरली जो हमारी ऑडियंस है आज बैंक निफ्टी के ऊपर डिस्कशन चाहती है, ठीक है। सो पर्टिकुलर हम बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। तो सिंपली जैसे ही अगर आपको डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना है तो उसके लिए यहाँ पर आप एक कॉलम देख रहे होंगे डेरिवेटिव्स का, सेकंड नंबर पर डैशबोर्ड के जस्ट नीचे
इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होकर आते हैं। अब वन टू वन अगर हम ऑप्शंस के ऊपर डिस्कशन करें, सबसे पहला ऑप्शन है निफ्टी ओआई टेबल CW, यानी कि जो निफ्टी की ओपन इंटरेस्ट टेबल है करंट वीक की, वो आपको देखने को मिलती है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको बैंक निफ्टी ओआई टेबल देखने को मिलता है, सेम एज फिन निफ्टी। फिर ओआई चार्ट्स है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के। फिर मंथली कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई ट्रेड करता है तो वो यहाँ से मंथली कॉन्ट्रैक्ट। सिंपली जो हमारे व्यूवर्स का कंसर्न था बैंक निफ्टी को लेकर था, तो बैंक निफ्टी ओआई टेबल CW पे मैंने क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके की डिटेल ओपन होकर आ रही है। अब वन टू वन अगर हम बात करें, सो बैंक निफ्टी ऑप्शन डेटा वीकली 22 मई 2024, ठीक है, क्लियर। सिंपली आपको ये पता चल गया कि भाई अभी जो करंट एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की वो है 22 मई की, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एक लाइन मेंशन है, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। अब इसमें हमने ये लाइन क्यों मेंशन करी हुई है कि आप 10:30 के बाद इस डेटा को यूज करें, उससे पहले थोड़ा सा अवॉइड करें। तो इसके पीछे कई सारे रीजन है, जैसे कि जब मॉर्निंग में क्या होता है कि कोई भी चीज आप बाय करने जाते हो, जब भी गैप अप या गैप डाउन होता है, तो उससे पहले क्या होता है कि गैप अप या गैप डाउन के सिनेरियोज में जो BTS ट्रेडर्स होते हैं, जो बाय आज करते हैं फिर नेक्स्ट डे बेचते हैं, जब मार्केट मॉर्निंग में खुलता है, तो वो सिंपली क्या करते हैं कि अपनी जो पोजीशन है मॉर्निंग में वो स्क्वायर ऑफ करते हैं। उसके बाद क्या है कि और बहुत सारी न्यू पोजीशंस क्रिएट होती हैं उस टाइम पर। तो क्या रहता है कि जो सिनेरियोज रहते हैं उस टाइम पर, जो वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा हाई हो जाती है, वॉलेटिलिटी भी हाई रहती है। और गैप अप और गैप डाउन की वजह से जो प्रीमियम होते हैं, वो प्रीमियम उस टाइम पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई होते हैं। फिर जब मार्केट सेटल डाउन होती है, जो 1 घंटा का एटलीस्ट लेती है मार्केट सेटल डाउन होने में, कूल ऑफ होने में, तो वहां पर क्या है कि जो प्रीमियम है फिर वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सेटल डाउन होने लगते हैं। तो अगर आप उस टाइम पे ट्रेड करते हो तो जो प्रीमियम है काफी ज्यादा हाई रहता है, फिर वो आपका प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाता है, जो कि थीटा डीके की वजह से होता है। जैसे कि आप सभी को पता ही है, हर दिन जब से एक्सपायरी हुई है तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है कि मॉर्निंग में प्रीमियम कुछ होता है और मार्केट सेम रेंज में रहती है, फिर भी शाम तक प्रीमियम उसका खत्म हो जाता है, क्लियर। सो उसी तरीके से हम इसीलिए अवॉइड करते हैं कि एटलीस्ट आप 10:30 तक वेट करें, जब आपके पास प्रॉपर एक डेटा आ जाए, प्रॉपर आपको एक क्लैरिफिकेशन मिल जाए, उसके बाद आप आराम से बैठ के ट्रेड करें, सारी चीजों को देख कर ट्रेड करें, देन उसको प्रॉपरली आप गो थ्रू कर सकते हैं, क्लियर। तो वो हमारा भी प्रोस्पेक्टिव रहता है। उसके बाद हम बात करें कि ये क्या चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले है लास्ट लास्ट मीन से लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट यानी कि कितनी पोजीशंस अभी ओपन है हर एक स्ट्राइक पर पर्टिकुलर। तो अगर हम बात करें जैसे कि 48,500 के स्ट्राइक पर, तो ऑलमोस्ट अभी 20 लाख पोजीशंस ओपन है, ठीक है। सेम ऐसे अगर हम बात करें पुट साइड की, तो पुट साइड में अगर आप देखेंगे, सॉरी, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या रहता है कि आपको सेम डे का डेटा रिप्रेजेंट करता है। जो ओपन इंटरेस्ट है, जैसे कि आज 22 में है, तो इसमें आज भी बाइंग होके कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, कल भी बाइंग हुई होगी, परसों भी कुछ पोजिशन ऐसी होगी जो अभी तक पेंडिंग होगी, ओपन होगी। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमेशा आपको सेम डे का डेटा रिप्रेजेंट करता है कि आज के दिन में क्या चेंजेस आए हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस डे, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो बात करते हैं। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद ये परसेंटेज आप देख रहे हैं, परसेंटेज आपको क्या रिप्रेजेंट करती है, जैसे वॉल्यूम आपको रिप्रेजेंट करते हैं कि किस इंडिविजुअल स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा अभी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है। जैसे कि अभी 3 स्ट्राइक्स है, 48,000, 47,900 और 47,800, ये 3 स्ट्राइक्स है जहां पर अभी आपको सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रही है। तो इट मीन्स आपका क्लैरिफिकेशन भी यही होना चाहिए कि अगर आप एक ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि इस तीनों जो स्ट्राइक्स है इसके नियर बाय करें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो लिक्विडिटी है वो लिक्विडिटी काफी अच्छी मिलेगी। तो वहां पर आप इजीली ट्रैप होने से भी बच जाएंगे। लिक्विडिटी आपको हर जगह मिलेगी, बट यहाँ पे थोड़े से चांसेस ज्यादा होते हैं प्रॉफिट के, और लॉस भी चांसेस ज्यादा है, लेकिन प्रॉपर एक एंट्री जो रहती है कि हाँ आपको दोनों चीजें देखकर चलनी है, तो सारी चीजें आप यहाँ पे करेंगे तो वो ज्यादा सफिशिएंट रहता है, क्लियर। अब उसके बाद कर लेते हैं कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स की। जैसे कि आप यहाँ पर एक हाईलाइट पॉइंट देख रहे हो 48,000 में कॉल साइड, सेम 47,900, फिर 48,000 पर ही सेम पुट साइड में भी। सो ये क्या है, तो ये बेसिकली अगर आपको बात करें, सबसे पहले इसकी बात करते हैं जो स्ट्राइक में आपको 47,900 पर दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा आज के दिन का एट द मनी हो गया। आज जब आप मॉर्निंग का डेटा देखेंगे, आज जो बैंक निफ्टी ओपन हुआ था, सो वो अराउंड इसी लेवल के आसपास ओपन हुआ था, इसीलिए जो लेवल है ये हमारा क्या हो गया, एट द मनी हो गया, ठीक है। 47,900 जो है ये हमारा एट द मनी हो गया, क्योंकि मॉर्निंग में मार्केट इसी के आसपास
ओपन हुई थी, ठीक है। आज का अगर आप ओपनिंग लेवल भी देखोगे तो वही था 47,842, यानी कि इसके ऊपर था और इसके नीचे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, तो इसी के अकॉर्डिंगली हमने इसको एट द मनी लेते हैं, ठीक है। इसीलिए सबसे ज्यादा आप जो देखेंगे कि परसेंटेज यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, क्यों? क्योंकि जो एट द मनी है, ठीक है, अगर मैं बात करूं जैसे कि अभी जो मार्केट चल रही है 48,000 चल रही है, तो जो एट द मनी है यहाँ पर जो आपको बाइंग दिख रही है, ठीक है, वो बाइंग यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे जैसे कि ये क्या है, जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ, टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना है? 11,35,425। बट आज के दिन में कितना आया? 4,78,000, ऑलमोस्ट 73%, ऐसी 39%। ऐसी अगर आप पुट साइड देखोगे तो यहाँ पर 124% एक्स्ट्रा हुआ, बिल्ड हुआ। यहाँ 156, 167 ऊपर अगर आप देखोगे, यहाँ पे ये जो आउट ऑफ द मनी है यहाँ पर कम होता है। यहाँ पर सिंपली क्या रहता है कि जब आप कोई भी कॉल या पुट ऑप्शन बाय करते हो, सो तीन चीजें, जब आप एट द मनी पे करते हो तो आपका प्रीमियम एवरेज रहता है, इन द मनी पे प्रीमियम करते हो तो आप सबसे ज्यादा हाई प्रीमियम पे करते हो, और अगर आप आउट ऑफ द मनी पे पे करते हो तो सबसे लो प्रीमियम पे करते हो। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि 48,000 के हैं, यहाँ पर अगर आपको एक कॉल ऑप्शन बाय करना है तो आपको पे करना है कितना? 335 रुपए 55 पैसा, ऑलमोस्ट एक लॉट के लिए। बट वहीं अगर आप उससे 200 पॉइंट ऊपर आते हो, ठीक है, या 400 पॉइंट और ऊपर जाते हो, तो ये क्या हो गया? ये आउट ऑफ द मनी, ये डीप आउट ऑफ द मनी आप जाते रहोगे, फिर 500 600 जितना भी ऊपर जाओगे वो डीप आउट ऑफ द मनी होगा। अब यहाँ पे सेम चीज बाय करने के लिए आपको कितना देना पड़ रहा है? जस्ट 130 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, और यहाँ पर हम क्या पे कर रहे हैं? 342। आप इसके अकॉर्डिंगली इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली मैं एक लॉट बाय कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 3 लॉट बाय कर पाऊंगा। बट मेरी जो विनिंग परफॉर्मेंस है वो कहाँ पर ज्यादा रहेगी? यहाँ पर मेरी विनिंग परफॉर्मेंस ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू एट द मनी पर। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे प्रीमियम भी ज्यादा पे कर रहा हूँ। अगर मैं इन द मनी पे जाऊंगा तो वहां और ज्यादा प्रीमियम पे कर रहा हूँ, तो वहां जो मेरी विनिंग परफॉर्मेंस है वो और ज्यादा अच्छी होगी। सेम लूजिंग कॉज भी वहां पे प्रीमियम के बेनिफिट्स भी आपको वैसे ही मिलेंगे। बट जब आप एक आउट ऑफ द मनी बाय करते हो, ठीक है, और मार्केट एक रेंज बाउंड रहती है, जिस दिन जब एक साइडवेज ट्रेंड रहता है, तो ये जो प्रीमियम है ये बहुत तेजी से कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि हर एक ऑप्शन के प्रीमियम की जो आउट ऑफ द मनी है, ये सिर्फ टाइम वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। होप्स तो सभी को पता होगा टाइम वैल्यू क्या होता है, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता तो प्लीज हैंड रेज कर दीजिएगा, फिर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा उस पे भी, ठीक है। तो टाइम वैल्यू पे क्या रहता है सिंपली, कि जैसे कि अभी इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है 22 मई की। अब मार्केट अगर इस रेंज में ही घूमती रही, मान के चलते हैं ये जो रेंज है, इस रेंज को लेते हैं हम, ठीक है, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की रेंज हमने यहाँ पे कवर अप करी। 47,800 से इस रेंज में ही मार्केट घूमते 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 एक्सपायरी पे क्लोज होती है। तो क्या रहेगा कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको कितनी दिखेगी? यही दिखेगी आपको ये वैल्यू, 0.5 पैसा जस्ट। क्यों? क्योंकि जब एक्सपायरी के आप नियर बाय आते हैं तो थीटा जो होता है, वो थीटा आपका टाइम वैल्यू, क्योंकि उस टाइम वैल्यू पर वो प्रीमियम नहीं रहता है, तो वो ऑटोमेटिकली वो जीरो कर देता है आपके उस ऑप्शन के प्रीमियम को। क्यों? क्योंकि उसके खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, जो आउट ऑफ द मनी होता है। सेम इन द मनी में क्या रहता है? इन द मनी की खुद की इंट्रेंसिक वैल्यू रहती है, जो इंट्रेंसिक वैल्यू के थ्रू ही फिर वो आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आप प्रॉपर एक एग्जांपल देखना चाहते हैं, तो कभी भी जब कोई भी इंडेक्स की एक्सपायरी हो, उससे लाइव देख सकते हैं आप। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे देख सकते हैं, बात करते हैं। जैसे कि आज मान लेते हैं बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, जैसे आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो आप शाम को देखिएगा जब 3:30 हो जाएंगे उसके बाद, जैसे कि ये स्ट्राइक है 47,900। अब मान के चलते हैं बैंक निफ्टी क्लोज हो रहा है कितने पे? 47,953 पे क्लोज हो रहा है, यानी कि 53 पॉइंट्स ऊपर। तो ये जो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम होगा, इसका खुद की एक वैल्यू रहेगी जो कि 53 रुपीज रहेगी, क्योंकि इससे 53 पॉइंट्स ऊपर ओपन हुई। बट ये जो वैल्यू होगी जीरो हो जाएगी, इससे जितनी ऊपर की वैल्यू रहेगी इस स्ट्राइक से, क्योंकि 953 पे क्लोज हुआ है आज बैंक निफ्टी, आज उसकी एक्सपायरी थी, तो इससे ऊपर के जितने भी आउट ऑफ द मनी के कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे वो जीरो हो जाएंगे। एट द मनी की खुद की एक वैल्यू रहती है, और जो इन द मनी है उसकी खुद की एक इंट्रेंसिक वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आपको वो वैल्यू देखने को मिलेगी। जैसे सिंपली आप आज लाइव जब आप ट्रेड क्लोज करेंगे शाम को, तो 3:30 के बाद आप देख सकते हैं, या नेक्स्ट सेशन में मैं प्रॉपरली आज का जो जो ऑप्शन चेन है उसके स्नैपशॉट लेके रखूंगा, फिर हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और ज़्यादा अच्छे से, कि कैसे ऑप्शंस के जो प्रीमियम होते हैं
किस ऑप्शन के प्रीमियम की खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और किस ऑप्शन के प्रीमियम की खुद की टाइम वैल्यू होती है, टाइम वैल्यू से कैसे बचना है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं। तो ये आपको पता चल गया एट द मनी। अब कॉल ऑप्शन में अगर आप देखोगे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा, टोटल कितनी स्ट्राइक्स है मेरे पास, 13 स्ट्राइक्स हैं। अब इन 13 स्ट्राइक्स में सबसे ज्यादा अगर ओवाई कहीं पे बिल्ड है कॉल साइड में, तो वो है 48,000 पर। सेम पुट साइड में भी अभी सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है वो है कॉल साइड। तो इट मींस अभी जो मार्केट है, अगर मैं मार्केट के अकॉर्डिंग बात करूँ, तो कॉल साइड में जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है वो मेरा काम करता है एज अ रेसिस्टेंस का, कि यानी कि जो अपर रेंज है वो 48,000 की है। सेम ऐसे ही अगर हम लोअर रेंज की बात करें तो वो भी अभी 48,000 की है, क्योंकि सपोर्ट भी जो है अभी बैंक निफ्टी का वो 48,000 पे है। यहीं पे सबसे ज्यादा पुट राइटर्स भी है, कॉल राइटर्स भी। तो मींस मार्केट अभी एक जोन में है, मार्केट एक ब्रेकआउट प्लान कर रहा है, बट अभी एज इट इज ब्रेकआउट हुआ नहीं। अब यहाँ पे दो सिनेरियोज हो सकते हैं। मार्केट अगर पॉजिटिव जाएगी तो यहाँ पर ये जो कॉल राइटर्स बैठे हैं 48,000, ठीक है, क्योंकि अगर हम विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात करें तो अभी इसको थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम थोड़ी सी ज्यादा है। यहाँ पे 29 लैक्स है और यहाँ पे 27 लैक्स है, तो ज्यादा गैप नहीं है। बट अगर हम गैप के अकॉर्डिंगली भी बात करें तो यहाँ पर अभी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो इट मीन्स ये नीचे जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी जो वॉल्यूम है वो कम है एज कंपेयर टू इसके। तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि जो सपोर्ट अभी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे आते हुए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट 47,500 है। एंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको पता चल गया। कॉल साइड में जो हाईलाइटेड नंबर रहेगा वो रेसिस्टेंस हो गया, पुट साइड में जो हाईलाइटेड नंबर रहेगा वो आपका सपोर्ट हो गया। क्लियर? अब जाते हैं मेन पर, जैसे कि कैसे आपको एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो क्या क्या स्ट्रैटेजी आपको देखनी है एक ट्रेड एग्जीक्यूशन से पहले, और उसके अकॉर्डिंग फिर उस ट्रेड को इम्प्लीमेंट करके उस रिजल्ट्स को निकाल सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा नीचे आएंगे आप इंट्राडे डेटा में, और इंट्राडे डेटा में आपके पास एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी है जिसको हम यहाँ देख लेते हैं। जस्ट स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर तीन कंफर्मेशन आ रही है। अब पहले कंफर्मेशन की अगर हम बात करें तो पहली कंफर्मेशन है विल मूव आवर ट्रेड बाइंग वेयर जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट टोटल इज लेस। अब नॉर्मली बात करें तो जिस तरफ भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल कम रहेगा उस डायरेक्शन में मेरी पहली कंफर्मेशन रहेगी। यानी कि फर्स्ट मेरी कंफर्मेशन क्या हुई, जिस भी तरफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल कम रहेगा। सेकंड, पीसीआर पुट कॉल रेशो। अब ये क्या क्लैरिफाई करता है, मुझे पुट कॉल रेशो सिंपली है मुझे डिफाइन करता है, जैसा कि आपने ऊपर भी देखा था जब हमने डैशबोर्ड पे बात करी थी, निफ्टी पीसीआर सिग्नल सेम एज बैंक निफ्टी पीसीआर सिग्नल। तो पीसीआर मुझे मार्केट की एक डायरेक्शन दे देगा क्लियर करके कि मार्केट में अभी पॉजिटिव ट्रेंड है या मार्केट में अभी नेगेटिव ट्रेंड है। इस मीन्स मुझे कॉल साइड रहना है या पुट साइड रहना है ये मुझे पीसीआर बताएगा। ठीक है, अब उसमें भी दो स्ट्रैटेजी है पीसीआर के अंदर। इफ पीसीआर 1.25, यानी कि पीसीआर अगर 1.25 से ज्यादा होता है तो मुझे क्या करना है उस सिनेरियो में बाय कॉल ऑप्शन, यानी कि मैं कॉल साइड में ट्रेड एंट्री प्लान करूंगा। अगर पीसीआर मेरा 80 से नीचे है तो मैं पुट साइड में एंट्री प्लान करूंगा। क्लियर? तो ये हो गई मेरी सेकंड कंफर्मेशन। एंड थर्ड एंड फाइनल कंफर्मेशन, बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन। अब सिग्नल्स कौन कौन से हैं? ऑप्शन सिग्नल एंड वी वैप सिग्नल। अब दोनों सिग्नल का यूज क्या है? सेम अगर मैं बात करूं ऑप्शन सिग्नल की, तो ऑप्शन सिग्नल मुझे ऑप्शंस के बारे में बताता है कि भाई ऑप्शंस में बाइंग हो रही है या ऑप्शंस में भी सेलिंग हो रही है। अगर हम बात करें वी वैप की, तो वी वैप जो है हमें फ्यूचर्स का डेटा रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमें सिंपली ये बताता है कि सेम फ्यूचर्स में बाइंग हो रही है या वहां पर भी सेलिंग स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ से मेरी वो तीनों कंफर्मेशन मैट होती है। कैसे? सबसे पहला मुझे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस तरफ कम रहेगा, कम रहेगा तो मुझे उस तरफ क्यों जाना है, क्योंकि मुझे हमेशा क्राउड के अगेंस्ट काम करना है। सभी को पता है मार्केट में क्राउड लॉस करता है। आप सभी अपना अपना ट्रेडिंग एप्लीकेशन जब लॉग इन करते होंगे डेली मॉर्निंग में, तो वीक में एक बार दो बार आपके पास एक डेरिवेटिव का रिस्क क्लोजर आता होगा, जिसमें एक बहुत ही प्यारी लाइन मेंशन होकर लिखी होती है कि 10 में से 9 लोग डेरिवेटिव्स में लॉस कर रहे हैं जिसका मिनिमम कैपिटल अमाउंट है वो है 50,000। रीजन सॉरी, क्यों? क्योंकि वो क्राउड को फॉलो करते हैं।
तो मेन प्रोस्पेक्टिव इसीलिए हम बोलकर चलते हैं कि अगर आपको आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करनी है, आपको आपके लूजिंग कॉजेस को कम करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है कि उस क्राउड के अगेंस्ट वर्क करना है। सेकंड, पुट कॉल रेशियो जिस पे हमने बात करी थी, पीसीआर। अब पीसीआर निकलता कैसे है? तो पीसीआर निकलता है सिंपली जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है पुट साइड का, जिसका टोटल की बात कर रहे हैं हम, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल साइड। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो पुट साइड का है उसको हम डिवाइड करते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड से, जिसके बाद हमारा पीसीआर निकल कर आता है। थर्ड, सिग्नल्स जो हमें बायर्स और सेलर्स की एक्टिविटी रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये तीनों चीजें एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है, तब मैं श्योर होता हूं कि हाँ अब मैं श्योर हो गया, अब मुझे एक कॉल ऑप्शन बाय करना है या पुट ऑप्शन बाय करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कहाँ। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पर आपने देखा जैसे कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आप देख रहे थे, इसका जो टोटल है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये रहा कॉल साइड का, ये रहा पुट साइड का। सेम यही जो टोटल यहाँ पर आप देख रहे हो, यही टोटल आपको यहाँ पे जो कॉल एंड पुट देखने ये मिल रहा है। जो कॉल साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल है वो ये है, पुट साइड का जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल है वो ये। ठीक है, क्लियर? तो सारी चीजें जो है आपको वो इंट्राडे डेटा में ही मिल जाएगी, आपको अलग से कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है। अब वन टू वन डिस्कस करते हैं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला टाइम है, 5 मिनट और 15 मिनट। सिंपली अगर आपको ये सॉफ्टवेयर यूज करना है तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम और 15 मिनट का दोनों ही टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए बेस्ट है। बट 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों ज्यादा अच्छा रहेगा? क्योंकि 5 मिनट पे आपके पास डेटा ज्यादा अच्छे से आ पाएगा। जितना ज्यादा डेटा आपके पास आएगा उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। ठीक है, जैसे कि अगर आप इसको 15 मिनट पे कर दोगे, लास्ट डेटा 1:15, 1:10, 1 बजे का, फिर तो ठीक है 1:15, अब अगला डेटा जब 1:30 होंगे उसके बाद आएगा। बट अगर मैं इसको 5 मिनट पे करता हूँ तो मैं 1:20 का भी डेटा देख पाऊंगा और 1:25 का भी डेटा देख पाऊंगा, जहां से मुझे जितना ज्यादा डेटा आएगा, बीइंग अ ऑप्शन बायर, क्योंकि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मुझे उस रिस्क को कम करना है। तो रिस्क मैं एक ही सिनेरियो में कम कर पाऊंगा जब मैं ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहूंगा और ज्यादा से ज्यादा डेटा को देख पाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर फॉलो अप ले पाऊंगा। क्लियर? तो उस चीज को हम गो थ्रू करेंगे। अब मैंने देखा कि भाई हाँ ये सिनेरियो बन रहा है इसके अकॉर्डिंग, तो पहली कंफर्मेशन मेरी क्या रही, कॉल और पुट में से डेटा किस तरफ कम है? कॉल साइड में। कॉल साइड में कम है, कॉल साइड में डेटा है 56 लाख। वहीं पर अगर मैं बात करूं पुट साइड में, तो पुट साइड में है 73 लाख। तो पहली कंफर्मेशन मेरी ये होगी कि मुझे कॉल साइड जाना है क्योंकि क्राउड कॉल साइड कम है। सेकंड, पीसीआर। अब पीसीआर मुझे क्या क्लैरिफाई कर रहा है? पीसीआर सिंपली मुझे ये बताता है पुट कॉल रेशियो 1.25 के अबव देन बाय कॉल ऑप्शन, 0.80 के नीचे देन बाय पुट ऑप्शन। क्लियर? तो अगर मैं अभी के अकॉर्डिंगली बात करूं तो पीसीआर मेरा पॉजिटिव है, 1.30 है। ठीक है, इट मीन सेकंड मुझे बाइंग कॉज मिल गया। थर्ड, ऑप्शन सिग्नल एंड वीवैप सिग्नल। ठीक है, अब दोनों सिग्नल्स के अकॉर्डिंगली बात करें तो ऑप्शन सिग्नल क्या कह रहा है? बाय कह रहा है, सेम एज वीवैप सिग्नल भी बाय कह रहा है। अब यहाँ पे मैं एक ट्रिपल कंफर्मेशन मेट होती है, यानी कि अब मुझे ये तो पता चल गया कि मुझे कॉल ऑप्शन बाय करना है या पुट ऑप्शन बाय करना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, कौन सा कॉल ऑप्शन बाय करना है या कौन सा जो कॉल ऑप्शन भी मैं बाय करने जा रहा हूँ। ठीक है, एक तो हो गया कॉल ऑप्शन, आपको ये भी बता देगा बाय करना है, स्टॉप लॉस भी आपको बता देगा। बट उससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज है इसके अंदर जो आपको ये तक बताता है ये सॉफ्टवेयर, कि अगर आपको एक ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है तो ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद या पहले आपका जो रिस्क है, रिस्क कैसा रहेगा उस ट्रेड में। मींस मार्केट ज्यादा वॉलीटिलिटी से भरी है, ये कैसे पता चले, या मार्केट में रिस्क कैसा है। अभी आप अगर कोई ट्रेड लेते हो तो वॉलेटिलिटी कैसी है, रिस्क कैसा है, कैपिटल वाइप होने के चांसेस तो ज्यादा नहीं है, तो वो आपको कैसे पता चले। तो उसके लिए जो हमने यहाँ पर ये जो दो चीजें दी हुई हैं, सिंपली अगर हम बात करें एक प्राइस की और एक वीव ऐप की। अब दोनों चीजों को अगर आप देखोगे, सबसे पहले जो प्राइस आप देख रहे हैं ये बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का प्राइस है, क्योंकि अगर आप स्पॉट देखोगे तो ऑलमोस्ट ये चल रहा है। अब बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के प्राइस पर एक वीव ऐप का इंडिकेटर आता है जिसे हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं एक बार। इन्वेस्टिंग ओपन करते हैं, रुकिए। ठीक है, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स।
5 मिनट पे कर लेते हैं, ठीक है। क्लियरली आपको विजिबल हो रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे करंटली, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है 48,012। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की बात करें तो इसका प्राइस चल रहा है 48,185, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये जो डेटा यहाँ पे बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का प्राइस आ रहा है, सेम अब इसी फ्यूचर्स के प्राइस पर ही, ठीक है, एक इंडिकेटर आता है वीवैप नाम का, जो इंडिकेटर्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है सिंपली, ठीक है, उसको यहाँ पे ऐड ऑन कर लेते हैं। देखिए जब आप इंडिकेटर्स में जाएंगे वीवैप, ठीक है, इस इंडिकेटर का प्रॉपर नेम है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है, जो आपको सिंपली ये क्लैरिफाई कर देता है कि आपकी जो एंट्री है वहां पर रिस्क कैसा है। अब जैसे कि हम बात करें चार्ट के अकॉर्डिंगली, अभी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपली आप देख रहे हैं जैसे कि वीवैप की ये वाली लाइन है और ये कैंडल्स है। अब वी वेब के नियर बाय है, इट मींस मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड है, ठीक है, जितना नियर बाय है इट मींस मार्केट में रिस्क कम है। अब जैसे इस एंट्री से दूर जाता है वहां पे आपका रिस्क बढ़ जाता है। कैसे, इसको प्रैक्टिकली देखें, जैसे कि यहाँ पर, अब आप यहाँ पर देखेंगे जैसे कि यहाँ पर क्या है कि पास था वी वेब के नियर बाय, तो कैंडल्स देखिए क्या बन रही है, छोटी छोटी बन रही है। अब वी वेब से दूर गया जैसे ही बड़ी बड़ी कैंडल्स बननी स्टार्ट हो गई, मीन्स मार्केट में रिस्क बढ़ जाता है, थोड़ी सी छोटी, ठीक है। फिर यहाँ पे पास आया वी वेब के, फिर छोटी कैंडल्स हो गई। तो मीन्स जब मार्केट वी वेब के पास रहता है, ठीक है, तो वहां पर आपका जो रिस्क है, रिस्क कम रहता है। और दूसरी चीज जो रहती है, जो कैंडल्स है वो भी छोटी छोटी बनती है, तो सिंपली वही कॉन्सेप्ट रहता है कि भाई रिस्क कम हो जाता है। अब जब मार्केट, जब आप वी वेब से दूर जाते हैं तो वहां पे जो रिस्क है, रिस्क बढ़ जाता है। तो वही चीज हम भी सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट जो फोर्थ कंफर्मेशन है वो यहीं से आपको मिलेगी, प्राइस और वी वेब से। अब गैप को कैसे आप क्लैरिफाई करोगे, थ्रू दी सॉफ्टवेयर, क्योंकि चार्ट में तो आप फिर भी देख सकते हो, ठीक है, बट एक्चुअली यहाँ पे वैल्यू नहीं दिखती आपको। सेम इसीलिए हमने यहाँ पे वैल्यू के साथ फिगर मेंशन की हुई है वी वेब की, और साथ ही में जो प्राइस है उसकी। क्लियर। अब इसको यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि हमने 1.25 के अकॉर्डिंगली सारी चीजें मैच थी। अब प्राइस और वी वेब, प्राइस है हमारा 48,170। तो अगर मुझे कॉल ऑप्शन बाय करना है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी फर्स्ट कंफर्मेशन, सेकंड कंफर्मेशन है, थर्ड कंफर्मेशन, दोनों सिग्नल सेम। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे फोर्थ कंफर्मेशन देखना है, जो कि मेरा प्राइस और वी वेब है, ठीक है। अब वो मैं कैसे देखूंगा भाई, यहाँ से देखूंगा ये बैंक निफ्टी का, ठीक है। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, ये प्राइस एंड वी वेब विद हाई एंड लो रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटजी, जहां पर हम यही चीज डिस्कस करते हैं कि कैसे आप रिस्क को कैप्चर कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहला फ्रेश एंट्री के लिए हमने दिया हुआ है 0 से 40 पॉइंट। अगर प्राइस और वी वेब में 40 पॉइंट का गैप है 0 से, तो वो फ्रेश एंट्री है, वहां पर रिस्क आपका बहुत कम रहता है। सेकंड है 40 से 70 पॉइंट, थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, लो रिस्क कैटेगरी हमने इसलिए दी हुई है। 70 से 100 यानी कि जो मीडियम टर्म रिस्क है वो है 125 से अबव। 120 से जैसे ही अबव निकलता है, यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर रिस्की हो जाता है। तो इट मीन्स इसको हम अवॉइड करते हैं कि भाई इस चीज पर हमें ट्रेड नहीं लेना है। अगर इस रेंज में मिले, जो बाकी की 3 रेंज है, फिर भी मैं उसमें प्लान कर सकता हूँ, बट ये जो हमारी लास्ट रेंज है, इस रेंज को हमें अवॉइड करना है। अवॉइड क्यों करना है, क्योंकि भाई यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस। जैसे कि हमने देखा भी था अभी चार्ट में कि जब गैप बड़ा होता है तो यहाँ पे कैंडल ऐसी बड़ी बड़ी बन रही थी, ठीक है, जब गैप कम है तो छोटी छोटी कैंडल्स में भी काम होता है। तो इट मीन्स हमें इस चीज पर ट्रेड करना है और इस चीज को अवॉइड करना है, क्योंकि ऑप्शन बायर की आप सभी को पता है, आपके पास कैपिटल जो है, कैपिटल कम होती है, और हर किसी का कॉन्सेप्ट है, चाहे एक ऑप्शन बायर हो या एक ऑप्शन सेलर हो, मार्केट में एक ही प्रोस्पेक्टिव है कि वो मार्केट से कुछ ना कुछ थोड़ा सा लेके जाए, ज्यादा की उम्मीद ना करे, या ज्यादा की भी रखता हो बट कुछ ना कुछ एटलीस्ट मार्केट से लेकर जाए। तो वो कब आप कर पाएंगे, जब आप अपने लूजिंग कॉज को कम करोगे, और लूजिंग कॉज ऐसे ही कम होते हैं जब आप अपनी जो ट्रेड है, ट्रेड लेने से पहले सारे पैरामीटर्स देखोगे। जैसे कि अभी हमने पैरामीटर्स पे बात करी, ट्रिपल कंफर्मेशन, फिर फोर्थ कंफर्मेशन आया यहाँ पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता है कि रिस्क कैसा है मार्केट के अंदर। अब वापस आते हैं डेटा पे, डेटा पे देखते हैं कितना रिस्क है यहाँ पर। हमने 1.25 के जो डेटा को देखा था, उसके अकॉर्डिंग क्या देखा हमने, 48,170 था प्राइस, और वी वैप है 48,145। गैप है माइनर सा, कितना गैप है, 25 पॉइंट का गैप है। मैं किस कैटेगरी में आता हूँ, मैं पहली कैटेगरी में आता हूँ, लो रिस्क कैटेगरी के अंदर, जिसमें हमने बात करी थी कि 0 से 40 पॉइंट का गैप होना चाहिए। तो फ्रेश एंट्री, यहाँ पर मैंने बताया भी था कि यहाँ पे सबसे कम जो रिस्क रहता है,
सबसे कम अगर कहीं आपको रिस्क मिलता है तो वो यहीं पे मिलता है। और आपने अगर हमारे सेशंस देखे हो, हमारे जो रिसर्चर हैं सीए नितिन मुरारका, उनके भी सेशंस देखे हो, तो हमेशा एक बात बोलते हैं कि वी वैप के नियर बाय बाय करें। आप जितना वी वैप के नियर बाय बाय करते हो उतनी अच्छी आपका एंट्री मिलती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि प्राइस है 48,170, तो सिंपली क्या करना था, इसके जो सबसे नियर बाय स्ट्राइक है यानी कि 48,200, उसका कॉल ऑप्शन आप बाय करेंगे। ठीक है, अब 48,200 का कॉल ऑप्शन आपने बाय किया। अब गैप कितना है, गैप है माइनस 25 पॉइंट का। अब इसके अकॉर्डिंग आपका रिस्क और रिवॉर्ड क्या रहेगा, तो रिस्क और रिवॉर्ड के आपके पास दो सिचुएशंस है। जैसे कि सबसे पहला, अगर मान के चलते हैं जैसे कि अभी के अकॉर्डिंगली क्या प्रीमियम चल रहा है, 215 रुपए का प्रीमियम चल रहा है। तो 215 का यानी कि अब मान के चलो 10% कितना हो गया, 21 रुपए। ठीक है, तो आपने 20 पॉइंट का एसएल ले लिया, यानी कि अगर आपका ये कॉल ऑप्शन 195 रुपए आता है तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप टारगेट की बात करें तो टारगेट अगर आप लॉस 20 पॉइंट का ले रहे हो तो टारगेट एटलीस्ट 40 पॉइंट्स का लेंगे आप। पहला टारगेट 20 का, दूसरा, तो यानी कि आपका टारगेट जो रहेगा वो 245 पॉइंट का रहेगा। ठीक है, सॉरी, हाँ 255 का रहेगा आपका टारगेट, क्योंकि 215 पे जब आप ले रहे हो। ठीक है, तो पहला टारगेट लेकिन 235 का रहेगा। ठीक है, ये क्लैरिफाई हो गया आपको। पहली चीज ये आप कर सकते हो। या दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप थ्रू सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो जैसे कि गैप टोटल कितना था, 25 पॉइंट का गैप था। अब आप किस क्राइटेरिया में आते हो, आप आते हो लो रिस्क क्राइटेरिया में, यानी कि 0 से 40। तो आप गैप को ऐसा ले सकते हो, जो गैप है सीधा 25 पॉइंट का, उस 25 पॉइंट को, या सिंपली जो लास्ट क्राइटेरिया है, क्योंकि 25 पॉइंट आपको ही पता बैंक निफ्टी में मैटर नहीं करते हैं, तो बैंक निफ्टी पलक झपकते ही गायब कर देगा। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या करेंगे, आप लो रिस्क में आना चाहते हो तो आप 40 पॉइंट का नॉर्मली एसएल ले ले। कैसे एसएल ले ले, जैसे कि अब इसको लाइवली देखते हैं। ठीक है, मैं प्रॉपरली टेक्स्ट फॉर्मेशन में समझा देता हूँ। ठीक है, प्राइस कितना था हमारा, प्राइस था 48,170। देन मेरा क्या था, मैंने बाय किया 48,200 का सीई। ठीक है, वी वैप, गैप कितना है दोनों में, गैप था 25 पॉइंट। मैं पहली कैटेगरी में आता हूँ, लो रिस्क कैटेगरी में। तो मैंने क्या किया, मैंने 0 से 40 का गैप था, तो मैंने सिंपली क्या किया कि भाई 40 पॉइंट जो था, 40 पॉइंट मैंने ऐसे ले लिया। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं 48,170 पर मैं एक कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूं, तो यानी कि उससे 40 पॉइंट नीचे, यानी कि कितना हो गया, 48,130 मेरा एसएल हो गया। ठीक है, टारगेट सेम, अब मैं एसएल इतना ले रहा हूं तो टारगेट मेरा, पहला टारगेट ये रहेगा 40 पॉइंट अबव। सेकेंड टारगेट, ठीक है, क्लियर। अगर किसी का कोई डाउट, जो अभी हमने स्ट्रैटेजी पे बात करी, प्राइस था 48,170, तो मैंने क्या किया, 48 सबसे नियर बाय वाला स्ट्राइक बाय किया। गैप हमने देखा कितना है, तो मैंने जो क्राइटेरिया आपको बताया था, लो रिस्क क्राइटेरिया 0 से 40 पॉइंट का था, तो मैंने लास्ट 40 पॉइंट को ही एसएल ले लिया। फिर मैंने वी वैप, सॉरी, जो प्राइस पे मैं बाय कर रहा हूँ उससे माइनस किया, तो ये मेरा एसएल हो गया, यानी कि इससे नीचे आता है तो इस प्राइस पे आएगा तो मेरा एसएल हिट होगा। टारगेट मेरा ये रहा 210 और 250। ठीक है, इस तरीके से मैं एक एंट्री प्लान करूंगा। अब इससे रिलेटेड प्रॉपरली हमने इंडेक्स सेक्शन यहाँ पर ओवर कर रहे हैं। किसी का कोई भी डाउट कि कैसे आपने कॉल ऑप्शन बाय किया, जो हमने ट्रिपल कंफर्मेशन देखा, उसके बाद चौथी कंफर्मेशन देखी जहां से मुझे रिस्क का पता चला, फिर हमने दो पैरामीटर्स पे बात करी, स्टॉप लॉस कैसे आप प्लान कर सकते हो। पहला वाला एज पर योर प्रीमियम, जो कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड था। दूसरा सेम, ये भी 1:2 का है, बट यहाँ पर हमें वो क्राइटेरिया जो मैंने आपको स्नैपशॉट लेने को बोला था उसके अकॉर्डिंगली बात करी। तो जो भी आपको सूटेबल लगे उसके अकॉर्डिंगली आप अपना एसएल क्राइटेरिया को मेंटेन कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये इंडेक्स सेक्शन को हम वाइंड करते हैं। अब हम हमारे फाइनल टॉपिक पर चलेंगे, जो रहेगा हमारा, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। ठीक है, ठीक है, तीनों चीजें हमारी डिस्कस हो गई। सबसे पहले हमने ऑप्शन चेन एनालिसिस करी, जहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन आपको बताई। फिर हमने बात करी कि आपको कॉल और पुट कैसे बाय करना है, जो जस्ट अभी करा। और जब हम ऑप्शन चेन एनालिसिस कर रहे थे तब मैंने वहां पर आपको बताया था कि ओटीएम क्यों अवॉइड करना है, उसके पीछे रीजन क्या थे। ठीक है, और फिर हमने एटीएम और आईटीएम के ऊपर बात करी थी। ठीक है, एंड लास्ट टॉपिक अब हमारा रहता है लर्न डिलीवरी परसेंटेज कॉन्सेप्ट। 2 मिनट के लिए पॉज कर रहे हैं, आपके जो भी डाउट्स है अगर इंडेक्स से रिलेटेड
तो वो आप पूछ सकते हैं, फिर हम मूव करेंगे हमारे फाइनल टॉपिक पर। टारगेट एसएल प्रीमियम प्राइस बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने भी आपको बताया कि कैसे आप अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं, ठीक है। जिसपे हमने सिंपली दो स्ट्रैटेजी के ऊपर डिस्कस किया था। या तो आप अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग जो आप ऑप्शंस के प्रीमियम को पे कर रहे हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 1:2 का आप रिस्क रिवॉर्ड ले सकते हो, ठीक है। या दूसरा हमने जो बात करी थी कि कैसे आप स्ट्रैटेजी को देखकर जो प्राइस और वीवैप चल रहा है उसके अकॉर्डिंग किस क्राइटेरिया में आप आते हैं, लो रिस्क हाई रिस्क, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना सेल और टारगेट प्लान कर सकते हैं। और किसी का कोई कंसर्न? ठीक है, सो मूव करते हैं हमारे फाइनल टॉपिक पर, ठीक है। जैसे कि जो फाइनल टॉपिक है, ठीक है, जैसे कि हमने बात भी करी थी कि स्टॉक एंड स्टॉक ऑप्शन कैसे अगर आपको ट्रेड करना है तो वापस से हम आ जाते हैं डैशबोर्ड पर। अब डैशबोर्ड पर आपके पास चार ऑप्शन है। अगर आपको एक स्टॉक चूज करना है फॉर द इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव, कैसे चूज करेंगे उसके लिए आपके पास चार ऑप्शन है। और अगर कोई स्टॉक आपको इंट्राडे के अलावा पोजिशनल बेसिस के लिए स्विच करना है तो उसके लिए भी एक ऑप्शन हमने वहां पर दिया हुआ है। इन दोनों ऑप्शंस के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला, जैसे कि ये जो 5 मिनट और 15 मिनट के अकॉर्डिंगली आप देख रहे हो कि कौन सा स्टॉक पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। सिंपली आप देख रहे हैं जैसे कि 5 मिनट 15 मिनट के अकॉर्डिंग आपको हाईलाइट होते दिख जाएंगे कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। सेकंड, 80% ऑल अबव। 80% ऑल अबव बेसिकली सेंटिमेंट्स, ठीक है, जो बाइंग और सेलिंग है, सेम रिलेटिव स्ट्रेंथ, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया आपकी पहली बात, ठीक है, कि ये तीन चीजें हैं, यहाँ से आप पता कर सकते हैं अगर आपको इंट्राडे के लिए कोई स्टॉक चाहिए, ठीक है। सेकंड, आपके पास आ रहा है सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग। अब सेक्टर्स में आपके पास आ रहे हैं ऑटो, रियलिटी और मेटल्स। फॉर एन एग्जांपल, मैं क्लिक करता हूं ऑटो सेक्टर पे, ठीक है। ऑटो सेक्टर पर अगर मुझे क्लिक करना है तो यहाँ पे आके मैं सिंपली देखूंगा ऑटो में है क्या क्या। बाहर पहले मैं क्या देख रहा था, बाहर मुझे मिल रही है सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग। अब पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर मैं गया, जब मैंने ऑटो पे क्लिक किया तो मेरे पास क्या आ गया, स्टॉप लॉस टारगेट, पाइवेट पॉइंट, और साथ ही में जो आ रहा है तीसरा ऑप्शन वो आ रहा है स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग। बाहर मैंने देखा सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग, अंदर मैं देख रहा हूं स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग, ठीक है। क्लियर? तो यहां से मुझे पता चल गया कि भाई अब स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग क्या है, ठीक है। तो वो मुझे यहां से पता चल जाएगा। अब जैसे कि हम बात करें M&M, ठीक है, यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा जो स्टॉक है ये काफी अच्छा ट्रेड करता दिख रहा है। जो 5 पैरामीटर्स है, 5 टाइम फ्रेम, उसमें से 4 में M&M है। फिर उसके बाद एस्कॉर्ट्स आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल अब मैं M&M पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास सेकंड ऑप्शन यहाँ से ओपन होकर आएगा। सेकंड ऑप्शन कैसे, सिंपली पहली चीज मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स बाय। अब टेक्निकल इंडिकेटर्स बाय क्यों कह रहा है मुझे, क्योंकि अगर आप देखोगे सॉफ्टवेयर में प्रॉपर ये 9 इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। ये प्रॉपर 9 इंडिकेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये टोटल 9 इंडिकेटर्स है और 5 टाइम फ्रेम आपके पास आते हैं, 5 15 30 60 और डेली।
अब इस 5 टाइम फ्रेम पे वो 9 इंडिकेटर्स प्रॉपर वर्क करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको क्लैरिफिकेशन देते हैं कि आपको आपकी ट्रेड बायर साइड रखनी है या आपको आपकी ट्रेड जो है वो सेल साइड रखनी है। सो जैसे कि इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपने देखा कि सारे जो सेंटिमेंट्स है ऑलमोस्ट अप है, सिर्फ टोटल 4 सेंटिमेंट जो है वो डाउन साइड में है और ओवरऑल बाकी की आप बात करोगे तो सारे अपर साइड है। तो इट मींस फर्स्ट आपको यहां से पता चल गया कि भाई टेक्निकल इंडिकेटर्स बाय कह रहा है। सेकंड है हाईएस्ट डिलीवरी। हाईएस्ट डिलीवरी बोल रहा है कि 2393 रुपये 90 पैसा पर सबसे ज्यादा लोगों ने इसकी डिलीवरी में बाइंग करी। ठीक है, इट मींस इस प्राइस पर सबसे ज्यादा लोग डिलीवरी में बाय कर रहे हैं। अब जब इस प्राइस पर सबसे ज्यादा लोग डिलीवरी में बाय कर रहे हैं तो आपको वहां से क्या पता चलता है कि मींस आने वाले टाइम में लॉन्गर टर्म की बात करो या कुछ प्रोस्पेक्टिव पर ये स्टॉक पॉजिटिव देगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे हमने पता किया कि भाई ये स्टॉक में इतने प्राइस पर सबसे ज्यादा लोगों ने डिलीवरी में बाइंग करी। तो उसके लिए फिर हम बात करेंगे थर्ड, सेंटिमेंट। सेंटिमेंट्स क्या कह रहा है? एवरेज सेंटिमेंट जो है बाय बोल रहा है 94%, सेल बोल रहा है सिर्फ 6%। तो यहाँ पर अब मैं ट्रिपल श्योर हो गया कैसे। फर्स्ट मुझे टेक्निकल इंडिकेटर्स बाय बोल रहा है, सेकंड हाईएस्ट डिलीवरी में भी बाइंग हुई है, थर्ड जो है एवरेज सेंटिमेंट्स भी मुझे बाय बोल रहे हैं। अब मैं यहाँ पे श्योर हो गया कि मुझे अब इसको बाय करना है। बाय करने के लिए क्या प्राइस होगा, किस प्राइस पे बाय करना है और क्या स्टॉप लॉस और क्या टारगेट लेना है। ठीक है, तो उसके लिए सिंपली यहाँ पर आप आएंगे। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ये पाइवट पॉइंट, ये जो लेवल आप देख रहे हैं पाइवट पॉइंट, इसके हमेशा ऊपर बाय करना होता है स्टॉक को और इस प्राइस के नीचे बाय करना होता है। ठीक है, अब आप आज के दिन का अगर आप डेटा देखें, इसको एक बार ओपन कर लेते हैं महिंद्रा को। ठीक है, क्लियर, ओपन कर लिया। आज के दिन का ओपनिंग प्राइस है 2425 रुपए और जो हायर प्राइस है ये लो प्राइस भी वही है जो ओपनिंग प्राइस था। अब रेंज क्या थी हमारी, इसके ऊपर और इसके ऊपर इसके नीचे। तो क्या है, आज ये इसकी रेंज में मिला नहीं मिला, क्यों? क्योंकि आज ये ओपन ही इस प्राइस के ऊपर हुआ, R1 के ऊपर। तो ऐसा स्टॉक में आपको ट्रेड नहीं करना है। आपको ट्रेड किस स्टॉक में करना है? जो इस रेंज में आपको मिले, पाइवट पॉइंट के ऊपर और R1 के नीचे। तो हम दूसरा कोई स्टॉक लेते हैं, ऑटो में ही एस्कॉर्ट्स था। एस्कॉर्ट्स में भी सेम बाइंग है तीनों चीजें। अब यहाँ पर क्या है, प्राइस दिया हुआ 3717 के ऊपर। ठीक है, 3763, लो था 3725। हमारी रेंज क्या थी, इसके ऊपर और इसके नीचे। सेम ओपन भी आज इसके नीचे हुआ इस प्राइस के पाइवट के, और जो लो लगाया वो इससे जस्ट 8 पॉइंट ऊपर लगाया। सो मॉर्निंग में अगर आपने देखा होगा तो इट मीन्स जो सेंटिमेंट्स था उसके अकॉर्डिंगली फिर उसके बाद क्या हुआ, लो लगाया यहाँ पर ऑलमोस्ट। उसके बाद स्टॉक्स ने पॉजिटिव ट्रेंड किया। अब अगर आपने मॉर्निंग में इसको बाय किया होता, ठीक है, जिस भी लेवल पे किया होता, अगर आपने इससे उस लेवल पे किया होता जो यहाँ पे बाइंग का लेवल था, ठीक है, जहां पर ये ओपन हुआ था उससे भी ऑलमोस्ट अभी 30 पॉइंट अबव चल रहा है। और अगर लोअर के पास किया होता, जो हमने बोला था कि जब प्राइवेट पॉइंट के नियर बाय हो, ठीक है, दोनों में से जहां पे भी मिले तो भी करते हो तो इजीली आप एटलीस्ट 30 पॉइंट, अगर आप 325 के पास पास करते जो 3725 था, तो आपको अच्छे खासा 50 से 60 पॉइंट भी मिल जाते। तो मीन्स इस तरीके से आप एक स्टॉक देख सकते हो इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव पर। अगर आपको कोई स्टॉक बाय करना और ये 9:15 के बाद आपके पास डेटा आ जाता है, ये टेक्निकल इंडिकेटर्स वर्क करना चालू कर देते हैं। ये आपको पिछला हिस्टोरिकल डेटा जैसे कि हाईएस्ट डिलीवरी का है, ये आपको कहाँ से पता चलता है? ये जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है डिलीवरी का, इस पर आएंगे आप। अब यहाँ पर आकर आप सर्च करें एस कोड, ठीक है। पिछले 30 दिन का डेटा अगर मैं देखूं तो पिछले 30 दिनों में क्या हुआ, स्टॉक का ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज, वॉल्यूम, डिलीवरी और परसेंटेज, सारी चीजें आपको मिलती है। अब जो यहाँ पर अगर हम 1 to 1 डिस्कस करें, जो ओपन प्राइस आप देख रहे हैं, ये ओपन प्राइस में जो कल के दिन में हाईलाइट आप नंबर्स देख रहे हो, ये क्या है? यानी कि जो पिछले 30 दिनों में जो उसका हाई प्राइस था ओपनिंग का, वो यही था 3651 रुपए। अगर आप कहीं पे भी देखोगे तो 3600 आपको नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि पिछले 30 दिनों में जो हाई प्राइस था वो था क्या आपका, ये तो यानी कि कल के डेट में ये सबसे हाई प्राइस पे ओपन हुआ। कल जो इसने हाई लगाया, पिछले 30 दिनों का हाई भी कल ही लगाया। लो इसका जो पिछले 30 दिनों का है वो 2 अप्रैल, जो लास्ट 30 दिनों को पहले का था।
क्लोजिंग प्राइस कल भी हाई प्राइस पे क्लोज हुआ, यानी कि 3748 रुपए। क्लियर, उसी के अकॉर्डिंगली क्लियर। अब आ जाते हैं वॉल्यूम और डिलीवरी पर। तो वॉल्यूम और डिलीवरी, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं डिलीवरी परसेंटेज सबसे ज्यादा है, जो कि 3410 उस दिन हाई लगाया था स्टॉक ने। तो इस हाई को ही हम हमेशा क्या करते हैं, इस हाई को ही मान लेते हैं कि भाई इस प्राइस पे सबसे ज्यादा डिलीवरी में बाइंग हुई होगी, जो यहाँ पर आप 3410 देख रहे हैं। तो मीन सबसे ज्यादा लोगों ने 3410 रुपए पे बाई किया। अगर इस प्राइस पर सबसे ज्यादा लोग डिलीवरी में बाय कर रहे हैं पर्टिकुलर स्टॉक को, तो इन फ्यूचर उस स्टॉक में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जब डिलीवरी में पैसा कोई स्टॉक लगाता है तो सीधी सी बात है वहां पर कौन लगाता है, डिलीवरी में रिटेलर इतना बल्क में पैसा नहीं लगाता कभी भी। कोई ना कोई इंस्टीट्यूशनल्स होती है, चाहे वो एफआईआई हो गया, डीआईआई हो गए, ठीक है, दोनों में से कहीं ना कहीं बल्क से वहां से इन्वेस्टमेंट आती है। तो इस तरीके से वहां पर आपको अगर कोई बाय कर रहा है डिलीवरी में, तो प्रोस्पेक्टिव यही होता है कि भाई आने वाले टाइम में वो उसको पॉजिटिव देख रहा है स्टॉक को, जब भी वो डिलीवरी में पैसा लगा रहा है। क्लियर, ठीक है। तो उस पैरामीटर पे देख सकते हो। सेम अगर इसी स्टॉक्स का ऑप्शन बाय करना है, तो ऑप्शन के लिए आपको 10 बजे का वेट करना पड़ेगा, जब ये तीनों चीजें एक डायरेक्शन में हो। फिर ये तीन चीजें देखनी है आपको, ये तीनों चीजें भी 70% से अबव होनी चाहिए, ठीक है। तो जिस भी तरफ ये 70% से अबव रहेगी, उसके बाद थर्ड आपको क्या देखना है, थर्ड आपको नीचे आते हैं, नीचे आपको ये डेटा मिलता है, ठीक है, जो इंट्राडे डेटा जो हमने इंडेक्स ऑप्शन में देखा था। यहाँ पर हमने बात करी थी कॉल और पुट में से डेटा कम किस तरफ है, कॉल साइड कम है। सेम फिर ऑप्शन सिग्नल क्या कह रहा है, बाय। तो जब ये दोनों चीजें, ये दो और ये एक तीन और ये तीन चार, ठीक है, जब ये टोटल चारों चीजें मिल जाए, एक ये तीनों पैरामीटर्स, दो ये पैरामीटर्स और तीसरे और चौथे जो आपका इंट्राडे डेटा में मिलते हैं, तो जब सारे पैरामीटर्स मिल जाए तो पाइवेट पॉइंट के नियर बाय वाला स्ट्राइक आप बाय करेंगे एज अ ऑप्शन बायर, ठीक है। अब बाय करते हो तो यहाँ पर आएंगे आप वापस, उसके सबसे नियर बाय जो स्ट्राइक है 3720 है, तो ये आप मॉर्निंग में बाय करते। अब 10 बजे जो प्रीमियम था, वो क्या प्रीमियम चल रहा था, उस प्रीमियम का आप देख सकते हैं 3720 का। और अभी करंट जो प्रीमियम है 126 चल रहा है। कोई मुझे बताएगा एस्कॉर्ट का 10 बजे क्या प्रीमियम चल रहा था इस स्टॉक का? हेलो रामेश्वर जी, बताएं, आपका कुछ कंसर्न है तो आप मेंशन कर सकते हैं। 10 बजे ऑलमोस्ट 85 रुपीज के अराउंड चल रहा था, ठीक है। अब इसका अगर आप एक लॉट साइज देखोगे तो 275 क्वांटिटी का है। अभी 126 चल रहा है, इट मीन्स कितने ऊपर, 97 स्कोर 33, ठीक है। अभी 126 चल रहा है ऑलमोस्ट, तब भी आप देख सकते हैं इजिली आपको 30 पॉइंट्स एक लॉट में मिल जाते, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा पैरामीटर्स, अगर आपको कोई स्टॉक चूज करना है। पहला ये था सेकंड सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग। थर्ड आता है मस्ट वॉच। मस्ट वॉच में आपके पास रैंकिंग वाइज आप देख सकते हैं, रैंकिंग वाइज स्टॉक ऑप्शंस ट्रेडिंग रिपीट वंस, ठीक है। रिपीट कर देता हूँ, यहाँ से कोई और स्टॉक का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे निफ्टी 50 रैंकिंग, एफएनओ रैंकिंग और स्टॉक पोजिशनल। पोजिशनल के लिए सिर्फ यहाँ पर आना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे कुछ बकेट्स में स्टॉक्स मिल जाते हैं, जिसमें सीएमपी दिया हुआ, बाय कितने के ऊपर करना है, सेल कितने के नीचे, टारगेट 1 2 स्टॉप लॉस दिए हुए क्लियरली, और उसके अकॉर्डिंग सेंटीमेंट। क्लिक करके इंडिविजुअल को आप एनालाइज कर सकते हो और ज्यादा डिटेल में। और हाईएस्ट डिलीवरी का कॉलम जरूर चेक करिएगा जाके, पिछला हिस्टोरिकल डेटा, जहां से आप एटलीस्ट ट्रैप ना हो डिलीवरी में, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने एफएनओ रैंकिंग पे क्लिक किया। अब एफएनओ रैंकिंग पे क्लिक करने के बाद जो टॉप 5 है वो आ गए, और वीक 5 आ गए। हाई 5 है जो है उसमें क्रॉम्पटन आ रहा है, क्रॉम्पटन पे मैंने क्लिक किया, बाय बाय
बाय। क्लियर। अब क्रॉम्पटन का अगर मैं देखता हूँ यहाँ से जाके क्या है आज के दिन का इसका स्टेटस। ठीक है, ओपनिंग प्राइस था 350, हाई लगाया, ये लो भी सेम वही था ओपनिंग प्राइस का। हमारी रेंज इसके ऊपर, यानी कि आज तीनों से ऊपर निकला, तो यानी कि इसमें कोई ट्रेड नहीं करना था। ठीक है, दूसरा ओबरॉय देख लेते हैं। 1727 पर ओपन हुआ, लो लगाया इतने का, और हाई के आसपास से होकर आया। ठीक है, सेम हमारी रेंज इसकी थी 1685 के ऊपर, 1752 के नीचे। ठीक है, ओपनिंग भी उसके नीचे थी, लो भी लगाया, तो इट मीन्स ये परफेक्ट स्टॉक था। सो मॉर्निंग में आप बाय करते, उसके बाद क्या करना था, ये तीनों चीजें आपकी बाय हो गई ऑप्शंस के लिए। उसके बाद ये जो सेंटीमेंट है, एवरेज सेंटीमेंट, शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट, जो 4 टाइम फ्रेम पे बोल रहा है, 5, 15, 30 और 60, और ये डेली सेंटीमेंट, जब तीनों सेंटीमेंट एक डायरेक्शन में हो, उसके बाद नीचे आना है 10 बजे सेम। जब 10 बजे आपके पास डेटा आएगा, कॉल और पुट में से डेटा कम किस तरफ है, कॉल साइड, सेम ऑप्शन सिग्नल क्या कह रहा, बाय। तो उसके बाद आपको क्या करना था, जो पाइवेट पॉइंट था, पाइवेट पॉइंट है 1685, इसके सबसे नियर बाय जो स्ट्राइक है वो यही है 1680 या 1700। तो इसका एक कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते थे। अब मॉर्निंग में आपने इसका एक कॉल ऑप्शन बाय किया होता, और अभी इसका क्या प्रीमियम चल रहा है वो सब आप इजीली अपने अपने ट्रेडिंग एप्लीकेशन में देख सकते हो, और इस तरीके से प्रॉपरली इसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 60 to 65 की रेंज में था जो इसका प्रीमियम। और अगर आप अभी के प्रीमियम को देखोगे तो अभी भी 71 का यहाँ पे प्रीमियम चल रहा है, 1720 के स्ट्राइक का। ठीक है, और जिसने हाई लगाया था वो 82 का हाई लगाया था। क्लियर। एक लॉट जो है वो 700 क्वांटिटी का है, उसके अकॉर्डिंग भी आप देखते हो तो अभी भी 5 से 6 पॉइंट इजीली आपको मिल जाते हैं, यानी कि 3 से 3500 होते हैं। तो इस तरीके से आप एक स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो देखकर। सर, कैन वी गेट दैट पर्टिकुलरली डे हाईएस्ट बाइंग स्टॉक इन डिलीवरी सीन? हाँ, तो उसके लिए सिंपली देखिए आपके पास क्या है, उसके लिए आपको आना पड़ेगा डिलीवरी एवरेज स्कैनर पर, और यहाँ से आप वो परसेंटेज वाइज स्टॉक्स उठा सकते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे 70% से ज़्यादा डिलीवरी में बाइंग हो रही है। ठीक है, और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे 60% से ज़्यादा डिलीवरी में बाइंग हो रही है, वो यहाँ से आप उसको चूज करके उठा सकते हैं रामेश्वर जी। ठीक है, अगर आपको चूज करना है। एंड फोर्थ ऑप्शन, अगर आपको इंट्राडे में ये प्लान करना है बाइंग और सेलिंग का, तो यहाँ पे ये जो सेंटिमेंट्स आप देख रहे हो, जहाँ पे ऑलमोस्ट अगर हम सेंटिमेंट्स की बात करें तो बाइंग सेंटिमेंट है 60% से अबव, और सेल सेंटिमेंट है 60 से बिलो। तो बाय पे क्लिक करा, ये फोर्थ पैरामीटर यानी कि पावर ग्रिड 97% बाय, आईआरसीटीसी 95% बाय, बालकृष्ण 95। तो इट मीन्स ये वो स्टॉक्स है जो आज बाइंग रेंज के साथ काफी अच्छी ट्रेड करते दिख रहे हैं। सेम ऐसे सेल साइड में जो वीक वाले चाहिए तो यहाँ से प्लान कर सकते हो, वोल्टास, आरती इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एसटीएल, सेक्स, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज नेगेटिव साइड ट्रेड प्लान करते दिख रहे हैं। सो आई होप सो आप सभी को सारी चीजें, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच। अब हम